अस्सलाम वालेकुम। पिछले दो वीडियो से हम बात कर रहे हैं द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर्स पढ़े, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैंड रिटन, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इट मेक्स इंडियन लेजिस्लेचर एज बाइकैमरियल एंड इट मेक्स इंडिया एज क्वासी फेडरल। ये कुछ फीचर्स थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। आज भी कई फीचर्स बाकी हैं जो अभी पढ़ने हैं, जिनमें पहला रूल ऑफ लॉ आता है, दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तीसरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और चौथा जुडिशियल रिव्यू है। दीज आर द फोर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने आज डिस्कस करने हैं। पहले अगर बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की, तो जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है लॉ इज सुप्रीम, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ। कानून की नजर में सारे लोग इक्वल है, कानून सबसे ज्यादा ताकत रखता है और हर किसी को अपनी मर्जी, अपना हेड झुकाना है कानून के सामने। तो याद रखिए, वट एवर द पर्सन सोशल स्टेटस इज, वट एवर द पर्सन इकोनॉमिक स्टेटस इज और वट एवर द पर्सन पॉलिटिकल स्टेटस इज। एक आदमी का सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, इसके साथ लॉ को कोई काम नहीं है। बस ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड लॉ इज अबव ऑल। तो ये था अबाउट रूल ऑफ लॉ। ठीक, उसके बाद हमने बात करनी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। देखिए, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन मैंने आपको पहले ही बोल के रखे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, न लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, न एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। बस अगर देखा जाए खाली और खाली जो ये जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक, इसको थोड़ा सा अगर एलॉबरेट करें तो लेजिस्लेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड एग्जीक्यूटिव इज आल्सो नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक, नहीं लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है और नहीं एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। कैसे? पहले अगर देखा जाए लेजिस्लेचर के मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में आता है द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज होते हैं, जो एमएलएस होते हैं और जो एमएलसीज होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, जो ये सारे मेंबर्स होते हैं ये होते हैं डिपेंडेंट अपॉन द पीपल। पहली बात, क्योंकि दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बन गया हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बन गया हो, इफ अ पर्सन इज द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, अगर कोई लोकसभा का मेंबर है या कोई राज्यसभा का मेंबर है, उसको लोकसभा में या राज्यसभा में किसने पहुंचाया? इट इज पीपल, लोगों ने उसको वहां तक पहुंचाया है। ठीक, इसी तरह अगर कोई एमएलए है, अगर कोई एमएलसी है, अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है या अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, वो भी वहां खुद नहीं गया, बल्कि उसको जब लोगों ने वोट दिए, लोगों ने इलेक्ट किया, तब जाके वो वहां गया। इसका मतलब है द members of parliament, the members of legislative assembly और simply the members of state legislature। ठीक, तो ये जो लोग हैं they depend on people, ये लोगों पे डिपेंड करते हैं कि ये मेंबर बनेंगे या ना बनेंगे। बट द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, जिनको हम जजेस कहते हैं, जज बनने के लिए आपको लोगों का सपोर्ट, लोगों का वोट नहीं चाहिए, बल्कि जज बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसका लोगों के साथ कुछ भी नहीं है कि लोग हमें बनाए या ना बनाए, बल्कि जो लेजिस्लेचर में मेंबर्स आते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड रखते हैं लोगों के ऊपर। उसके बाद अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में अगर देखा जाए इंडिया में, यहां प्राइम मिनिस्टर है, यहां प्रेसिडेंट है, यहां चीफ मिनिस्टर है। ये जो सारे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, ये भी खुद नहीं बनते हैं,
अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे नहीं बनते हैं, इनको बनाने के लिए भी लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक लोग इनको वोट ना दे तब तक एक आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जब तक एक आदमी को वोट्स ना मिलेंगे तब तक वो एक स्टेट का सीएम नहीं बन सकता। इसका मतलब हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सीएम है, जो प्रेसिडेंट है, ये भी डिपेंड रखते हैं लोगों के ऊपर। ठीक, तो गारस कहने का जो जुडिशरी है, जुडिशरी का मेंबर बनने के लिए, मतलब जज का मेंबर बनने के लिए आपको वोट्स की जरूरत नहीं है। आपको डोर टू डोर नहीं जाना होगा वोट मांगने के लिए। बट इफ यू आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इफ यू आर द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगर आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, अगर आप लेजिस्लेचर के मेंबर है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको लोगों के सामने जाना है वोट हासिल करने के लिए। अगर आपको एक बार चुना गया तो 5 सालों के लिए आप बन गए, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स आपको फिर से जाना होगा लोगों के पास वोट मांगने के लिए। बट व्हेन ए पर्सन बिकम्स जज, जब एक आदमी, और व्हेन ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज, जब एक आदमी को एज ए जज अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वो 5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद या 10 सालों के बाद फिर से लोगों के पास नहीं जाता है कि हमें वोट दो, हमें जज बनना है, नहीं, बल्कि उसकी अपनी क्वालिफिकेशन होती है। अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे एक आदमी जज बनता है और वो बराबर अपनी रिटायरिंग एज तक वहां पे सर्विस करता है। ठीक, तो ये था इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वन मोर थिंग इज हियर, जो डिसीजन है, जो फैसला होगा, जो लेजिस्लेचर फैसला लेता है, जो एग्जीक्यूटिव फैसला लेता है, दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू द पीपल। उनको जवाब देना है लोगों के सामने कि हमने ऐसा स्टेप उठाया, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। बट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, दे कैन टेक अन्य डिसीजन, लेकिन कानून को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद अगर देखा जाए, जो ये जुडिशरी है ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या बाकी फिर लोकल कोर्ट्स है, ये अलग अलग नहीं है, ये सेपरेट नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर किसी लोकल कोर्ट में आपका केस चल रहा है, फिर लोकल कोर्ट ने वो केस सॉल्व नहीं किया, तो उसके बाद आप वही केस लेके हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट में भी आपको लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, तो फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। याद रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक, तो मतलब गर्ज कहने का यह है कि ये जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम इंडिया में है, वेदर लोकल कोर्ट्स है, फिर चाहे हाई कोर्ट होगा, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज यहां पे याद रखनी है, अगर कोई केस चल रहा होगा, अगर कोई केस चल रहा होगा किसी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये हाई कोर्ट इस केस के साथ अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अपील कर सकता है कि इस केस को ट्रांसफर कर दो, या इस केस को मेरे पास ले आओ, मैं सॉल्व करके देता हूं। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और एक चीज यहां पे है, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास एक पावर है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये हो गया, अगर लेजिस्लेचर ने, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया, कोई ऐसा एक्ट बनाया, कोई ऐसी बिल पास की जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, जिसकी वजह से लोगों से फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हो, तो उस टाइम जो जुडिशरी है ये उस कानून को नल एंड वॉइड करार दे सकती है। और एक चीज यहां पे ये है कि जो जुडिशरी है, अगर जुडिशरी ने कोई फैसला खुद सुनाया, ये उस फैसले को रिव्यू भी कर सकते हैं, ये उस फैसले को फिर बदल भी सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स जो हमने आज पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।